आपके सामने नए टॉपिक के साथ मोल कॉन्सेप्ट। आप ये देखिए कि बैंक में आप जाते हैं तो कॉइन्स होती है, उसको हम गिनने में तो फिर सालों लग जाएंगे। तो पर्टिकुलर मास को सेट कर लेते हैं कि इसमें इतनी कॉइन्स है, ठीक है। 1 किलो में मान लो 1 रुपये की 1000 कॉइन आती है, 2 रुपये की 700 कॉइन आती है, 5 रुपये की 500 कॉइन आती है। इस तरह से हम सेट कर लेते हैं, तो वेट करके हम वो कर लेते हैं। इस तरह से ही जो है मोल का कॉन्सेप्ट है। कोई भी एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, द नंबर ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम डिनोट द मोल, ठीक है। एटम हो या कंपाउंड हो, इसके अंदर जो है क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ये क्या डिनोट करते हैं, मोल को, ठीक है। अंडरस्टैंड। नंबर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एक पर्टिकुलर एटम एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब साइंटिस्ट ने निकाला दी एटॉमिक वेट इन ग्राम्स, एवोगाद्रो ने निकाला था। इटालियन साइंटिस्ट था एवोगाद्रो, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितने एटम होते हैं, ठीक है। द ग्राम एटॉमिक वाट ऑफ द एलिमेंट एज वेल एज इतने एटम इन द एलिमेंट। ग्राम एटॉमिक वाट मास में इतने एलिमेंट, इतने एटम होते हैं कोई भी एलिमेंट में, ठीक है। 1 मोल, इसे 1 मोल भी कहते हैं। इतने एटम होंगे तो 1 मोल होगा वो, ठीक है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, ये कंपाउंड के अंदर, ये आल्सो द ग्राम मोलिकुलर मास रिप्रेजेंट द 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ठीक है। अंडरस्टैंड। तो अब कार्बन 12, ये मेन है ना, सब हम लेके चलते थे कार्बन 12 के, उसमें मतलब इसके कंपैरिजन में हम देखते थे। तो कार्बन 12 में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, है ना, ठीक है। तो और ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना है, 18 ग्राम। ये वाटर का है, ये कार्बन का है ना। कैसे हुआ, H2O इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 16 इक्वल टू 18 ग्राम्स, ठीक है। 18 ग्राम्स आ गया। तो इसमें जो 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ द नंबर ऑफ एवोगाद्रो संख्या, नंबर, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट, है ना, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं,
मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी होनी चाहिए। इससे सबस्टेंस को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 molecules। ठीक है, we can have the mole of atom in molecules, mole of atom और mole of molecules in substance। ठीक है, कंपाउंड होगा, इसमें मोलिक्यूल्स होंगे, और अगर एटम होगा इसमें एटम्स होंगे। अगर ये एलिमेंट होगा, सॉरी एलिमेंट, एटम्स होंगे। ठीक है, अब आ जाओ, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल O2 इज इक्वल टू, इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अभी आपकी बात समझ में आ गई। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो इसमें एटम होंगे इतने ही। मोल ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स है तो मोलिक्यूल्स होंगे। तो ये जो है 6.022 इंटू 10⁻23 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है नंबर, इतने रिप्रेजेंट 1 मोल को। 1 मोल चाहे मोलिक्यूल्स के हो, चाहे आयंस के हो, चाहे एटम के हो, है ना। इसको क्या कहते हैं? आवोगाद्रो नंबर, ये आवोगाद्रो नंबर होता है। ठीक है, मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ atoms of an element has a mass equal to ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 मोल मास जो है ग्राम एटॉमिक मास के बराबर में है, ये इक्वल होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ मास इज इक्वल टू द, मान लो 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कितना होता है? 16 ग्राम्स, 16 ग्राम्स होता है। ठीक है, द सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल जो है ऑक्सीजन हो गया,
ये सिंबल जो है ये किसे रिप्रेजेंट करता है? 1 मोल को। ठीक है, ये सिंबल 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अंडरस्टैंड? अगर O है रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, O2 है तो रिप्रेजेंट कीजिएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स। ठीक है, अब मोल ऑफ molecules, 1 of molecules हो गए 1 mole of molecules of a substance, ये इक्वल टू क्या होगा? मास इक्वल टू ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 1 मोल ऑफ, ठीक है, ऑक्सीजन 32 यूनिट होगा इसका। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स है ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक ऑक्सीजन का 32 होता है, 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 यूनिट। यहाँ से यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको, O2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो H2O है, इसका ग्राम मोलिकुलर वेट कितना होगा? 2H + O इजिकल टू 2 × 1 + 16 इजिकल टू 18U। ठीक है, 18U है। तो अब ये देखिए कि ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अगर 2H2O है तो ये 2 मोल को करता है रिप्रेजेंट। ठीक है, अब आगे देखिए, अब H2SO4 है, मोलिकुलर मास, ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका कितना होगा? 2H + S + 4O। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इसका भी। ठीक है, इस तरह से हम निकाल देंगे। 2 मोल तो इसमें हाइड्रोजन एटम के हैं, 1 मोल सल्फर का है, 4 मोल ऑक्सीजन एलिमेंट के। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
है। मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ एनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम है Na23 ग्राम, 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें सोडियम के ही एटम होंगे, ये नहीं है किसी और के होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि एटम ये कैसे हो गया अवकाश संख्या, उसी के एटम होंगे, छोटे बड़े होंगे, उसी का वेट देखा जाएगा, ठीक है। जैसे NH3 अमोनिया 14 + 3 = 70 ग्राम, 6.022 इंटू 10⁻23 अमोनिया मोलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से होता है तो 1 mole of a substance, amount of substance contain the same number of particles that there are in the carbon 12, है ना। 1 mole of any substance, ठीक है, 1 mole of any substance contain सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, किसके बराबर हो गए 12 ग्राम्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। So a mole of a substance which contain a mole कितना 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ये एटम भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, इतने पार्टिकल होंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट अमाउंट तो SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इज मोल, ठीक है, SI यूनिट मोल होती है। अब मोल है ना, हमने मान लो ये 3-4 डिश ले ली, या हमने ग्लूकोज ले लिया, कॉपर ले लिया, हमने आयरन ले लिया, कार्बन ले लिया, इनकी फिलावट चाहे ज़्यादा हो लेकिन ये 1 मोल ही है सब का सब, है ना, ये हमें ध्यान रखना है। 1 मोल रिप्रेजेंटेड द डेफिनेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिप्रेजेंटेड द इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। A mole represent define the atom, molecules or and substance represent the 6.022 into 10⁻23 एटम और या फिर आपके मोलिक्यूल या फिर वो। अब जैसे हमें एक 2-3 बातें और ध्यान रखनी है इसमें। अगर 1 मोल आइटम आए तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, 1 होगा ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ एटम 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर हुआ, ठीक है, ठीक है।
तो इसमें ये रिलेशनशिप आ गई जो देख सकते हैं। ऐसे ही करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ठीक है। ओके बाय।